नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। तो देखिए दोस्तों, अभी तक क्या है, हमने राजनीति विज्ञान के अंतर्गत सरकार के बारे में जैसा कि हम सब चर्चा कर रहे हैं और चर्चा के अंतर्गत हम सरकार के दूसरे अंग कार्यपालिका को पढ़ रहे हैं। अच्छा दोस्तों, अभी तक क्या है, कार्यपालिका के 4 भाग हो गए हैं। पहले वाले भाग में हमने राष्ट्रपति से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बातें थी उसकी नियुक्ति, ठीक है, मतलब उसका निर्वाचन, उसके निर्वाचन की रीति, उसका प्रावधान, उसकी योग्यता, उसका शपथ, उस पर लगने वाला महाभियोग, ठीक है, उनके बारे में चर्चा करी। दूसरे वीडियो में हमने राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियों के बारे में चर्चा करी। तीसरे वीडियो में हमने राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और उपराष्ट्रपति के बारे में बात करी। चौथे वीडियो में हमने प्रधानमंत्री और उसके मंत्री परिषद से बात करी और प्रधानमंत्री से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देखे। तो सभी वीडियोस क्या हैं, हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में डले हुए हैं। और आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं राज्य की कार्यपालिका के बारे में, जो कि कार्यपालिका का अंतिम अध्याय होगा। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि जिस प्रकार व्यवस्थापिका के अंतर्गत केंद्र में जो व्यवस्थापिका होती थी, वही व्यवस्थापिका क्या है, राज्य में भी हुआ करती थी। ठीक इसी प्रकार केंद्र के भांति भी क्या है, राज्य में भी क्या है, कार्यपालिका का प्रावधान है। और राज्य की कार्यपालिकीय व्यवस्था का प्रावधान जो है, उसका वर्णन भारतीय संविधान के भाग 6 में, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्य की कार्यपालिकीय व्यवस्था का प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में है। तो राज्य की कार्यपालिकीय व्यवस्था का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 6 में है। फिर जिस प्रकार केंद्र की कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद इत्यादि आते हैं, ठीक किसी प्रकार राज्य की कार्यपालिका के अंतर्गत राज्यपाल, उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद इत्यादि चीजें आती हैं। इनमें से हम सबसे पहले बात करते हैं राज्यपाल के बारे में। दोस्तों, राज्यपाल जो है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि किसी भी राज्य का नाम मात्र का या संवैधानिक या औपचारिक प्रधान क्या है, राज्यपाल कहलाता है। किसी भी राज्य का नाम मात्र का मुखिया या संवैधानिक प्रधान या औपचारिक प्रधान क्या है, राज्यपाल कहलाता है, जिसकी स्थिति राज्य में उसी प्रकार होती है, ठीक जिस प्रकार केंद्र में राष्ट्रपति की होती है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें राज्यपाल के निर्वाचन के बारे में कि राज्यपाल का निर्वाचन किस प्रकार होता है, तो इससे पहले भी मैंने बताया था कि राज्यपाल का कोई निर्वाचन नहीं होता, बल्कि उसकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाती है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी अधिकार किसको है, राष्ट्रपति को है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम बात करें राज्यपाल के कार्यकाल के बारे में, तो राज्यपाल का कार्यकाल जो है वह 5 वर्ष का होता है और इस अवधि से पूर्व भी क्या है, वो त्यागपत्र दे सकता है या फिर उसको राष्ट्रपति के द्वारा हटाया भी जा सकता है। ठीक है। फिर हम बात करें राज्यपाल की शक्तियों के बारे में, तो जिस प्रकार राष्ट्रपति की शक्तियां होती हैं उसी प्रकार क्या है, राज्यपाल की शक्तियां भी होती हैं। क्या शक्तियां होती हैं, कार्यपालिकीय शक्ति, बिना राज्यपाल की अनुमति के राज्य में किसी भी प्रकार का कोई भी कानून लागू नहीं हो सकता। ठीक है। जिस प्रकार राष्ट्रपति की शक्ति हमने देखी, उसी प्रकार क्या है, राज्यपाल की कार्यपालिकीय शक्ति। इसके बाद विधायी शक्ति, ठीक है, फिर वित्त शक्ति, इसके बाद न्यायिक शक्ति। अब न्यायिक शक्ति के अंतर्गत ऐसा है कि राज्य या उच्च हाईकोर्ट के द्वारा किसी दंडित अपराधी को राज्यपाल माफ तो नहीं कर सकता, ठीक है, ऐसा कोई अधिकार नहीं है, लेकिन जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं उनको हटाने संबंधी अधिकार क्या है, राज्यपाल के पास होते हैं। यहाँ पर देखिए, आप सबसे इम्पोर्टेंट बात ये याद रखिएगा कि राज्यपाल की शक्तियों का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 154 में है। बाकी राज्यपाल की जो शक्तियां हैं वो हमारे भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की शक्तियों के भांति ये क्या है, व्यक्त की गई हैं। ठीक है। ये सारी की सारी शक्तियां क्या है, राष्ट्रपति की शक्तियों के भांति ये क्या है, व्यक्त की गई हैं, जो कि राज्य के अंदर लागू होती हैं राज्यपाल की। ठीक है, बता दिया मैंने आप लोगों को। फिर देखिए, हम बात करते हैं राज्यपाल की योग्यताओं के बारे में। तो राज्यपाल की योग्यताओं का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 157 में है। ठीक है। और क्या योग्यता है, भारत का नागरिक होना चाहिए,
पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार के सरकारी या शासकीय पद का लाभ धारण किया हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये योग्यताएं हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, देखिए राज्यपाल का जो पद होता है वो कहाँ का होता है? राज्यपाल का जो पद होता है वो राज्यों के लिए होता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन राज्यपाल के अलावा एक उपराज्यपाल का भी पद होता है। शायद आपने सुना हो या फिर ना भी सुना हो। जो उपराज्यपाल का पद होता है वह केंद्र शासित प्रदेशों के लिए होता है। ठीक है, राज्यपाल का पद किसके लिए होता है? राज्यों के लिए होता है। लेकिन उपराज्यपाल का पद किसके लिए होता है? केंद्र शासित प्रदेशों के लिए होता है। और वर्तमान समय में 3 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां पर उपराज्यपाल का पद है। वर्तमान समय में कितने केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां पर उपराज्यपाल का पद है? 3। और वो तीन केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली एवं पांडुचेरी। तो पूछा जा सकता है कि वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल का पद है? तो कितने केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल का पद है? 3 राज्यों में। ठीक है, और कौन कौन से 3 वो राज्य हैं? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली एवं पांडुचेरी। ठीक है दोस्तों, फिर देखिए राज्यपाल से संबंधित एक महत्वपूर्ण बात यह आती है कि जो राज्यपाल है वह अपने राज्य के सभी विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है। तो क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि निम्नलिखित में से कौन राज्य की कार्यपालिका के अंतर्गत अपने राज्य के सभी विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है? मुख्यमंत्री होता है, राज्यपाल होता है या विधानसभा अध्यक्ष होता है? तो कौन होता है? राज्यपाल होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए राज्यपाल से संबंधित एक महत्वपूर्ण बात जो कि आपके एग्जाम में पूछी जाती है कि पहले के समय में क्या था, हर एक राज्य के लिए क्या है, एक अलग अलग राज्यपाल हुआ करता था। प्रत्येक राज्य के लिए क्या है, एक पृथक राज्यपाल हुआ करता था। लेकिन 7वां संविधान संशोधन आया वर्ष 1956 में, जिसके तहत ये प्रावधान लाया गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों में एक ही राज्यपाल को नियुक्त किया जा सकता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस संविधान संशोधन के तहत 2 या 2 से अधिक राज्यों में एक ही राज्यपाल को नियुक्त किया जा सकता है? 7वें संविधान संशोधन के तहत। तो यहाँ पर आपको क्या क्या बातें याद रखनी है दोस्तों? नंबर 1, किसी भी राज्य का नाम मात्र का संवैधानिक या औपचारिक प्रधान कौन होता है? राज्यपाल। अच्छा, एक चीज यहाँ पर ये और देखिए, उपराज्यपाल के अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया कि 3 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां पर क्या है, उपराज्यपाल का पद है। बाकी के अन्य केंद्र शासित प्रदेशों में क्या है, राज्य प्रशासक का पद होता है। ठीक है, बाकी के जो अन्य केंद्र शासित प्रदेश हैं वहां पर क्या है, राज्य प्रशासक का पद होता है। तो किसी भी राज्य का नाम मात्र का संवैधानिक या औपचारिक प्रधान राज्यपाल। ठीक है, पहली बात। फिर राज्य की कार्यपालिकीय व्यवस्था का जो वर्णन है वो भारतीय संविधान के भाग 6 में है। किस संविधान संशोधन के द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? 7वां। कब आया ये? 1956 में। उपराज्यपाल का पद केंद्र शासित प्रदेशों में होता है। कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 3 ऐसे जहां पर उपराज्यपाल का पद है। कौन कौन से? दिल्ली, पांडुचेरी एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, इसके अलावा राज्यपाल जो है वो अपने राज्य के सभी राज्यों का कुलाधिपति होता है। ये बातें क्या है, आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, और अन्य केंद्र शासित प्रदेशों में क्या है, राज्य प्रशासक का पद होता है। यह तो हुई राज्यपाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें जो कि आप लोगों के लिए क्या है, याद रखना जरूरी है। अब हम बात करते हैं राज्य मंत्री परिषद के बारे में। राज्य मंत्री परिषद जो है इसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 163 में है और वही वर्णन है प्रधानमंत्री की मंत्रिपरिषद के भांति। क्या कहा गया है कि राज्यपाल को उसके कार्यों में सहयोग और परामर्श देने के लिए एक संस्था का गठन किया जाएगा जो कि राज्य मंत्रिपरिषद के नाम से जानी जाएगी, जिसका मुखिया जो है वह मुख्यमंत्री होगा और मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। तो ये क्या हुआ, राज्य मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में हमने देखा। ठीक है, वो वर्णन देखा। कार्यकाल इसका 5 वर्ष होता है और इसके कार्य एवं शक्तियां जो है वो है प्रधानमंत्री, याद रखिएगा, प्रधानमंत्री के
मंत्री परिषद के कार्य एवं शक्तियों के बातें क्या है व्यक्त की गई हैं। तो देखिए दोस्तों, जो समझाने लायक बातें थी वो बहुत अच्छे तरीके से समझा दी गई, बताने लायक जो बातें थी वो बहुत अच्छे तरीके से बता दी गई, और जो कुछ भी ऐसा था जो कि ज़्यादा समझाने को नहीं था वो मैंने आपको ज़्यादा समझाया नहीं है। यहाँ पर आप वैसे नॉर्मली याद रख सकते हैं कि राज्यपाल की शक्तियों का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 154 में है, राज्यपाल की योग्यताओं का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 157 में है, और राज्य मंत्री परिषद का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 163 में है। ठीक है, बाकी शक्तियां जो हैं वो राष्ट्रपति की भांति ही हैं। ठीक है, इसके अलावा बाकी सब सेम ही है। तो उम्मीद करते हैं एक छोटा सा वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाया, आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, अपना सपोर्ट हमको प्रदान कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने सभी दोस्तों के मध्य शेयर कर दीजिए। हम आपके आभारी रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सब पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।